क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने मौन व्रत क्यों रखे? ऐसी क्या शक्ति है मौन रहने में जो हर किसी महात्मा, परमात्मा, ऋषि मुनि को इसकी ओर आकर्षित करती है? हमारे वेदों पुराणों में भी मौन व्रत को सबसे खास स्थान दिया गया है। महावीर को मौन में 12 वर्ष बिताने के बाद और महात्मा बुद्ध को 10 वर्षों के मौन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। मौन रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी चीज को गहराई से समझने में और उस चीज पर काम करने की नई ऊर्जा प्रदान करती है। मौन रहने से हमें वह सब चीजें समझ में आने लगती हैं जो हमें ज्ञात तो होती हैं पर उसे हम समझना नहीं चाहते। मौन में रहना हमारी आत्मशक्ति का मुख्य स्रोत है जो आज के समय में हमारे लिए बहुत कठिन है। यह हमारे मन को शांत कर सकता है। शांति के माध्यम से हमें भीतर से सच्ची खुशी का अनुभव होता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं और वह जो बातें कहते हैं वे जल्दी ही सच हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव विचार रखते हैं और इन्हें मानसिक शांति प्रदान होती है। ऐसे लोग अपने आप में संतुष्ट हैं और अपने अंदर बहुत शांत हैं और उन लोगों को किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। मौन रहकर ही ईश्वर से सीधी बात की जा सकती है। मौन रहकर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में संतुष्टि का एहसास भी होता है। अगर आप कुछ ना कहें और मौन रहना सीख लें तो मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से पार कर लेंगे और आपको मानसिक शांति मिल सकती है। हमारा मन कई बार बेचैन होता है। मन में कई प्रश्न आते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। उसके चलते परिणाम स्वरूप हम उचित निर्णय नहीं ले पाते। इस स्थिति में मौन आवश्यक है ताकि आप इसे समझ सकें और अपने मन में शांति पा सकें। इसी संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रचलित प्रसंग को लेकर आए हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रतिदिन की तरह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए शिष्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी एकत्रित होते थे। जब बुद्ध एक दिन उपदेश दे रहे थे तब एक व्यक्ति ने आकर कहा, तथागत, मैं आपसे कई प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे विचार बहुत उलझे हुए हैं। मेरे दिमाग को शांत करने के लिए कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास सब कुछ है। दुनिया का हर एक ऐशो आराम जिसकी कल्पना एक इंसान करता है, परंतु मेरे अंदर अशांति है और मेरे अंदर बहुत से सवालों का बवंडर है। कृपा करके मुझे उन सवालों का उत्तर दें। मैं निश्चित रूप से आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बुद्ध ने उसे आश्वासन दिया, लेकिन तुम्हें 1 साल तक एक काम करना होगा। तुमको 1 साल तक मौन रहना होगा। 1 साल के बाद आप निसंदेह अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे अपने शब्दों पर यकीन है। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद। बुद्ध की शिक्षा सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और उसने मौन व्रत ले लिया। मौन के परिणाम स्वरूप उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा और वह ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने लगा। मन भी शांत होने लगा और देखते देखते 1 साल बीत गया। फिर 1 साल बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने तब उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हारे पास मुझसे कोई भी प्रश्न पूछने का अवसर है। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति हंसा और बोला, 1 साल पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब सारे सवाल शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है। अब मैं एक अलग जीवन का आनंद ले रहा हूँ। मेरे अंदर एक शांति है, मानो प्रश्नों का सिलसिला रुक सा गया हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया कि जब हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक अनेक प्रश्न और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। अज्ञानता और भ्रम के कारण हमारा दिमाग सवालों के जवाब तक नहीं पहुंच पाता। कुछ देर मौन रहकर स्थिति को समझेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब मन शांत हो जाता है तो सारे प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है और सारे प्रश्न भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हमें हर बात आसानी से समझ आने लगती है
और जीवन में सुख और शांति मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि अगर कम बोलें और चुप रहें और बोले से पहले सोचें तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। हम अपनी आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ साथ मौन से मिलने वाली शक्ति का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हमारी जुबान वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। कहते हैं मौन से इंसानी जीवन में धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हमारे अंदर वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आप इस चैनल में रुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।